गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि वर्ग 5वां से है और विषय हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का यह अध्याय नंबर 12 है और इसका नाम शब्द तथा वाक्य शुद्ध करना है। यह जो यहाँ पर मेन लाइन लिखा है, हेड लाइन लिखा है, इस पर हम गौर से देखेंगे, जो कि यहाँ पर संबोधित करता है शब्द तथा वाक्य शुद्ध करना, यानी वह अशुद्धियां जो होती हैं उनको शुद्ध किया जाता है। अगर हम कहीं कोई लिखावट में अपनी गलतियां करते हैं तो उसको शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं, इसके रूप में ही बताया गया। और ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आए दिन जो अशुद्धियां आप सभी बच्चे करते हैं यह न हो। तो इस रूप को जानने के लिए हम कुछ एक उदाहरण भी देखेंगे और इसके पहले रूपों को भी देखेंगे कि कैसे ये गलतियां होती हैं। तो ये जो बातें, ये जो अशुद्धियां होती हैं, ये शब्द और वाक्य के बीच में ही होती है, वर्तनी या वाक्य के बीच में ही होती है। इन दोनों के बीच ये सिमट करा जाता है और वाक्य जो शब्द होता है वह गलत लिखा जाता है, जिसके कारण से वह अशुद्धियों में गिना जाता है। तो ऐसा ना हो, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि वाक्य जो होते हैं में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। हम आमतौर पर कोई वाक्य बोल देते हैं, कोई भी शब्द बोल देते हैं, आए दिन प्रतिदिन हम अपनी दैनिक जीवन में या कहीं भी हम किसी को अगर कोई बात बोलते हैं तो वह सही निकले, तो वह कैसे निकलेगी, यह शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वाक्य रचना का प्रयोग करने से निकलेगी। जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि वाक्य में दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, तो वह कौन सी अशुद्धि होती है? तो वाक्य में दो प्रकार की अशुद्धियां होती है। तो पहला होता है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, जो कि वर्तनी से संबंधित होता है। अगर हम कोई शब्द लिखते हैं उसमें अगर गलतियां होती है, वह वर्तनी में अगर गलती हो जाती है तो हमारा वह शब्द गलत हो जाता है। अब है दूसरा, अगर हम देखेंगे वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां, तो वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां भी जो होती है ये लिखी जाती है और आए दिन वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियों में भी हमें यह गलती देखने को मिल ही जाता है। तो यह वर्तनी को और वाक्य को इस बीच में हम यह परख लेंगे, जान लेंगे कि यह हमसे अशुद्धियां न हो। तो अगर हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियां अगर नंबर 1 पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द लिखा गया। जैसे बौद्धु, तो इसका लिखा गया है वधु। बौद्धु और वधु दोनों में अंतर है और अंतर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ब है, यहाँ व है। धू जो है यह हर्षौ से है, यहाँ दीर्घौ से है। अब अगर हम देखेंगे र छा, र तो इसी तरह लिखा गया है यहाँ पर भी, लेकिन ये छा नहीं होगा, अच्छा का प्रयोग होगा छा। अब होगा यहाँ दो स, तो स यहाँ दंत स नहीं होगा, यहाँ मूर्धन्य स होगा, दो और स, ये स का प्रयोग होगा। अब है दूध, हर्षौ से नहीं होगा, दीर्घौ से होगा दूध। अब है कृपया, कृपया नहीं होता है, कृपया होता है, कृपया नहीं होता है, कृपया होता है, ये शब्द सही है। तो इस रूप में हम यह जान सकते हैं कि ये शुद्ध वर्तनी संबंधी में हम कैसे हम उसको परख लेंगे। यहाँ इतने सारे उदाहरण दिखाए गए, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी अनेकों उदाहरण है, तो उसको देखकर समझ सकते हैं कि कैसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। ये वर्तनी संबंधी हमारी अशुद्धियां सामने में दिखाई गई, तो इसको हम उस रूप में देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां होती है, ये भी आमतौर पर आप सभी करते हैं, तो इसमें सुधार लाएं। और देखें यहाँ वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां जो होती है, या अशुद्ध वाक्य, यहाँ शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य में यहाँ पर अगर हम देखें, पहला में लिखा गया है मैंने यह जासूसी कहानी पढ़नी है। आप सभी सोचिए कि एक वाक्य अगर लिखा जाता है मैंने यह जासूसी कहानी पढ़नी है, ये सुनने में कुछ अटपटा लगता है, अपने में अटपटा लगता है। तो इसको शुद्ध करने में हम देखेंगे क्या लिखा है शुद्ध, मुझे यह जासूसी कहानी पढ़नी है। दोनों को सुनने में हम यह जाने कि ये भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है। मैंने ये जासूसी कहानी पढ़नी है, तो ये तो कोई उसका शुद्ध वाक्य हुआ ही नहीं। और यहाँ पर अगर यह वाक्य होता है मुझे यह जासूसी कहानी पढ़नी है, मुझे यह जासूसी कहानी पढ़नी है, तो वह वाक्य को संबोधित करता है कि हाँ मुझे ही वह जासूसी कहानी पढ़नी है, तो वह यहाँ पर सही हो जाता है। अब है मेरे दो मामा है, मेरे दो मामा है, तो मेरे दो मामे हैं,
यहाँ पर लिखा गया मेरे 2 मामे हैं, लेकिन यहाँ सही करके लिखा गया मेरे 2 मामा है। यह वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां होती है। अब है छत में पतंग नहीं उड़ाओ, है ना, छत में पतंग नहीं उड़ा, तो छत में अंदर जाके तो पतंग नहीं उड़ाना है ना, ये बातें यहाँ पर की गई, छत में अंदर जाके तो पतंग नहीं उड़ाना है। तो ये बातें अगर हम शुद्ध करके लिखे तो छत पर पतंग मत उड़ाओ, यानी छत के ऊपर की बात की जा रही है, छत में अंदर जाकर नहीं बात हो रही है, छत पर पतंग मत उड़ाओ। यह इस वाक्य का शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ जो यहाँ पर सही रूप को निर्देशित करता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर अंतिम वाक्यों में क्या लिखा है, सब बच्चा घर गया, तो सब बच्चा घर गया, यह इस वाक्य को अगर हम सही रूप में देखें तो सब बच्चे घर गए, ये बहुवचन है, सब बच्चा, ये सब बच्चे घर गए, यानी यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होना है। तो इस रूप से अगर हम प्रयोग करते हैं तभी हमारा वाक्य को यह सही हो पाएगा। तो इस रूप से हम देखें शब्द तथा वाक्य शुद्ध करना। आप सभी बच्चे अपने अपने पाठ्य पुस्तक को ध्यान से देखेंगे तो और भी भली भांति से समझ पाएंगे, और पीडीएफ के माध्यम से आप सभी बच्चों को जो भी आंसर क्वेश्चन भेजे जाते हैं आप सभी बच्चे उसका उचित रूप से लिखते चले कॉपी में। ये आप सभी बच्चों को आने वाले एग्जाम के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।